नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और द्वितीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के पाली में जो भी जीके जीएस सेक्शन से प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले बता दें, आज सवेरे जो हमने पीडीएफ दिया था उसमें हमने अपने तरफ से एक्स्ट्रा फैक्ट में हैराल्ड डोमर मॉडल की जिक्र किया था, जीएसटी का संविधान संशोधन का जिक्र किया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिया गया है। साथ ही साथ फ्लेमिंग के दाम हस्त नियम, जब कल पूछा गया था धारा की प्रवाह किससे संबंधित है तो वहां पे बात हुई थी। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको हूबहू रिपीट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों, इससे पहले बता दें आज हमारा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, शायद बैटरी खराब हो गई है। तो कोशिश करेंगे कल आपको जो है पीडीएफ ही मिले और तृतीय पाली में भी पीडीएफ मिले। मैं किससे ले लूंगा, तब तक के लिए मैं ये पेन कॉपी से भी आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। 2021 तक कितने भाषाओं में विश्वविद्यालय है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो 6 भाषा में जो है 2021 तक भारत में विश्वविद्यालय है। एक प्रश्न आया था कि महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या है, भीतरकनिका है, उसके बाद गहीरमाथा है, ये सब जो है आपको उड़ीसा में स्थित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न और आया था, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग की होती है। आज प्रथम शिफ्ट के एनालिसिस के दौरान जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछा गया था तो वहाँ पे हमने फिगर के साथ ड्रॉ करके बताया था कि जब लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट होता है। रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वायलेट का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे के जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायलेट। एक प्रश्न पूछा गया था कि आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी। दोस्तों आपको पता ही है वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। तो 2 फरवरी 2022 को जो वेटलैंड दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो उसकी थीम रखी गई थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि। तो इस प्रकार का थीम रखा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक में जो 145वें रैंक पे कौन से खिलाड़ी रहे। दोस्तों बता दें कि भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जो है भाग लिए थे शीतकालीन ओलंपिक में, इसका नाम था आरिफ खान। और ये क्या करते हैं, तो स्कायर है, ये जो है स्कायर है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, पेड़ किस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण भी दिया गया था, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यहाँ पे शोषण होगा। शोषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात के समय, और दिन के समय जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक बता दें आपको कि एक प्रश्न आया था कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी। कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया था। तो बोध गया में जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने डिग्री पे जो है बनती है या जमती है। इस प्रकार का प्रश्न आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस को रिलेट करके, और टेम्परेचर पूछ रहा था। तो यहाँ पे 140 से 180, इसके बीच में जो भी ऑप्शन रहा होगा राइट आंसर वही हो जाएगा। एक प्रश्न कल के शिफ्ट से रिपीट किए गए हैं सीधा सीधा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है। कल पूछा गया था कि धारा के प्रवाह से संबंधित कौन सा नियम है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। और आज पूछा गया उल्टा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है, तो धारा के प्रवाह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट फ्लो से जो है ये संबंधित है फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम। एक प्रश्न पूछा गया था कि बिश्नोई समाज किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बिश्नोई क्रिकेट में भी है, बिश्नोई जो बॉलर हैं, तो ये राजस्थान से संबंधित है बिश्नोई समाज। दोस्तों आज ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि पीडीएफ नहीं है। साथ ही साथ जो हो सकता है मैं दे रहा हूं और कोशिश करेंगे कि थर्ड शिफ्ट जो है आपको प्रॉपर पीडीएफ में ही मिले। एक प्रश्न आया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में 2002 में जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था। बात करें मौलिक कर्तव्य कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 51 के क में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, जो रूस के संविधान से लिया गया है। और इसकी कौन सी समिति थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। आपको इतनी बात याद रखना है मौलिक कर्तव्य से, जो वर्तमान में 11 हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत परिपथ में किसका उपयोग होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में वैसे तो कॉपर, तांबा, चांदी की भी जो है उपयोग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है कॉपर सुटेबल बैठता है, कॉपर राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि PSLV जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस प्रकार के सैटेलाइट को जो है निर्माण किसने किया था, तो इसरो के द्वारा किया गया था। अब इसरो से मैं रोजाना आपको फैक्ट दे रहा हूँ, आज भी देंगे ओरली तरफ से कि 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसका वर्तमान अभी कौन है, तो S सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के जो है चीफ हैं। इससे पहले कौन थे, के सिवन थे। इसरो के मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है इसरो के रिगार्ड में। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था
कि लिंग निर्धारण में क्या मदद करता है। लिंग निर्धारण जो होती है, सेक्स निर्धारण, तो उसमें क्या मदद करती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है तापमान जो है लिंग निर्धारण में जो है कारण बनता है। तो यहाँ टेम्परेचर राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि बेरीनाग झील कहाँ स्थित है। कौन सा प्रश्न है। तो बेरीनाग झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। आपको बता दें जितना भी नाग, नागिन इस तरीका का झील है ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील भी है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अनंतनाग झील भी है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। शेषनाग झील भी है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसी प्रकार से जो ताल वाला झील है 90% केस में आपको उत्तराखंड राज्य मारना है। माला ताल, नौकछिया ताल, खुरपताल, इस प्रकार के जो भी झील है उत्तराखंड में आपको करके आना है। एक प्रश्न आया था कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था। ये मैंने अपने पीडीएफ में रखा है। तो 101वां संविधान संशोधन। बात करें जीएसटी संबंधित आर्टिकल कौन सा है तो 279 का ई आर्टिकल जो है ये जीएसटी परिषद से संबंधित है। बात करें जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है तो वित्त मंत्री जो भारत के होते हैं ये जीएसटी परिषद के जो है अध्यक्ष होते हैं। एक प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना संबंधित है तो ये हैराल्ड डोमर मॉडल से संबंधित है। और मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी उस पीडीएफ में लिख दिया हूं कि पीसी महालनोबिस मॉडल से संबंधित है। तो यहाँ पे हैराल्ड डोमर आंसर करके आना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का ईस्वी पूछा जाता है 1951 आपका आंसर होगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों मैंने बार बार ये बात आपसे कहते आ रहे हैं एनालिसिस के दौरान कि अभी ओणम का समय चल रहा है। ओणम का जो है समय चल रहा है, ये किसी भी शिफ्ट में छपेगा। और कल ही बात मैंने ये कहा था और आज छप गया। तो ये केरल में मनाया जाता है ओणम त्योहार। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पर राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये तीनों केस याद रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेगा तो 24 जनवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 13 फरवरी, इंटरनेशनल लेडीज डे पूछेगा तो 8 मार्च। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि बेतवा नदी कहाँ बहती है। दोस्तों कल पूछा गया था कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सा है। तो मैंने बताया था चंबल, केन, बेतवा। और बेतवा नदी जो है स्वाभाविक सी बात है यमुना नदी मध्य प्रदेश, तो बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये मध्य प्रदेश को राइट आंसर करके आना था। और ये कहाँ से निकलती है आने वाले शिफ्ट के लिए तो ये रायसेन से निकलती है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि असम की मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों असम की मुख्यमंत्री जो है मैं इसके बारे में भी अपने प्रैक्टिस सेट के वीडियो में पहला ही क्वेश्चन रखा हूं, इसलिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री के साथ BAI का अध्यक्ष भी है यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं हेमंत बिश्व शर्मा। तो हेमंत बिश्व शर्मा राइट आंसर है, असम के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के जो राज्यपाल है ये है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि TCS क्वेश्चन सेट कर रहा है तो बहुत नजदीक के करंट अफेयर भी ले रहे हैं। तो जयदेव धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति बने हैं ये कहाँ के राज्यपाल थे तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। एक प्रश्न आया था साइंस से, फिजिक्स से कि 50 ओम है तथा 5 वोल्ट है तो आपसे आई का मान, धारा का मान पूछ रहा था। तो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है RI होता है। यहाँ पे V का मान कितना है 5 और R का मान कितना है 20, I का मान कितना है I तो निकालना ही है तो 5/20 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.25 जो है यहाँ पे एम्पियर हो जाएगी धारा का मान, क्योंकि धारा का मान जो है एम्पियर में मापते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो है मेरे लेपिड है। कौन है मेरे लेपिड जो है इजराइल के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। तो देख लीजिएगा, मैं इसमें टाइप नहीं कर पाया, बाद में मैं गूगल किया हूँ क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री बदल गया है और करेंट वाला पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि इंदिरा गांधी से संबंधित एक प्रश्न आया था लेकिन ये प्रश्न क्लियर नहीं है। अगर आपको क्लियर हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों की थर्ड शिफ्ट में जो है आपको PDF पे ही मिले एनालिसिस का वीडियो। साथ ही साथ ये जितने भी प्रश्न है ये इसका भी PDF मैं टाइप करके आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा और नहीं भी लिंक मिलेगा तो मैं जो है लिंक पिन कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ थोड़ा बहुत शेयर करके जो है हमें सपोर्ट कीजिएगा।